नमस्कार। मनोज मुकुंद नरवणे जो कि नेपाल जा रहे हैं, उनके ऊपर पथराव भी हो सकता है नेपाल में। दोस्तों, हमें माफ करें, लेकिन हमें सच कहने दीजिए। उनका स्वागत काले झंडों से भी हो सकता है नेपाल में, और कुछ लोगों का कहना है मामा फनेंद्र जैसे लोग, परसाई जी जैसे लोग और इनके जैसे बहुत सारे लोगों का जो कि सोशल मीडिया पर बोलते हैं, उनका कहना है कि जब मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल आएंगे तो उनके ऊपर पथराव करना पड़ेगा, यानी ढूंगा से उनको मारना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा। उनके कहने का मतलब है कि जब मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में काला झंडा लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और अपने हाथों में पत्थर रखेंगे, ये कहना है उनका। और ऐसे एक दो आदमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ ऑनर की जो उपाधि भारतीय सेना अध्यक्षों को दी जाती है उसे नहीं दिया जाए। नेपाल के कुछ विश्लेषक लोग ऐसा कह रहे हैं और नेपाली जनता को भड़काने का काम कुछ विश्लेषक लोग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि इस समय मनोज मुकुंद नरवणे का दौरा नेपाल का होता है या होने वाला है तो इसको भारतीय लोग, नेपाल और भारत के अच्छे संबंध हो रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं भारत के लोग। यानी भारत के लोग सोच रहे हैं कि अब नेपाल और भारत के संबंध ठीक हो रहे हैं, ऐसा भारत के लोग सोच रहे हैं और नेपाल के लोग भी लगभग ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मनोज मुकुंद नरवणे का ज्यादा विरोध कर रही है। उन्होंने एक ही चीज बता रखी है कि मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल के खिलाफ बयान दिया था। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि मनोज मुकुंद नरवणे ने ये कहा था कि नेपाल चीन के इशारे पे काला पानी का नक्शा पास किया है। ये गलत बात है। ये तो मैं मानता हूं कि सेना को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सेना का काम है केवल लड़ना, बयानबाजी ना करना, क्योंकि नेपाली सेना अध्यक्ष ये जो हैं, इनकी तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। इनका छोटे मोटे बयान आए कि हम अपनी सीमा की रक्षा के लिए लड़ेंगे, इससे ज्यादा इनका कोई भी बयान भारत विरोधी नहीं आया। यानी नेपाल सेना के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई भी बयान भारत विरोधी नहीं दिया। लेकिन मनोज मुकुंद नरवणे ने यह कह दिया कि नेपाल चीन के इशारे पर काला पानी का नक्शा पास किया है, जिससे कि नेपाली जनता बहुत नाराज हो गई थी। अब नेपाली मीडिया में बैठे जो विश्लेषक लोग हैं, वो नेपाली जनता को ये बता रहे हैं कि मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये नेपाल के दुश्मन हैं और जब ये नेपाल में आएंगे तो इनको एयरपोर्ट से ही लखेटना पड़ेगा। नेपाली शब्द है लखेटना पड़ेगा, यानी भगाना पड़ेगा एयरपोर्ट से ही, या काला झंडा लेके इनका स्वागत करना पड़ेगा, यानी इनको काला झंडा दिखाना होगा। हाथों में पत्थर लेके इनका स्वागत करना होगा। ऐसे कुछ विश्लेषक लोग कह रहे हैं जो कि नेपाली जनता को भड़का रहे हैं। जहां तक नेपाली जनता की बात है, अभी तक तो लगभग ठीक ही था। नेपाल की जनता ये कह रही थी कि ये प्राचीन परंपरा है भारत और नेपाल के बीच में, यानी पुरानी परंपरा है, इसलिए इस परंपरा को खत्म करना ठीक नहीं होगा। ये नेपाल के लोग लगभग अभी कह ही रहे हैं, 70% और 80% लोग। लेकिन कुछ मीडिया विश्लेषक नेपाली जनता को ये कह रहे हैं कि इस गॉड ऑफ ऑनर की जो उपाधि भारतीय सेना अध्यक्ष को दी जाती है उसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा, क्योंकि भारत एक गुलाम देश था 200 साल तक और भारत को यह उपाधि देना नेपाल का अपमान है। उनका कहना है कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ और भारत एक गुलाम देश था और गुलामों को यह उपाधि देना नेपाल का बहुत बड़ा अपमान है। यह कहना है इन विश्लेषक लोगों का, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। भारतीय लोग इस समय मनोज मुकुंद का जो दौरा नेपाल होगा उसको बहुत अच्छे से ले रहे हैं और भारतीयों का मानना है कि अब नेपाल से हमारे संबंध ठीक हो रहे हैं, ऐसा भारतीयों का मानना है। लेकिन
आप अगर माना मनोज मुकुंद नरवणे वहां पहुंच गए और आपने उनका सम्मान नहीं किया या बेइज्जती कर दी, काले झंडे दिखा दिए, पत्थर फेंक दिए, या जैसे बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट से ही उनको भगा देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, जो ऐसा यदि आप लोग करते हैं तो भारतीय जनता आपके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होगी। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो है सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। आपके जो मतभेद होंगे वो सरकार के साथ में है, जनता के साथ में नहीं। और भारत और नेपाल की जो जनता है ये हजारों साल से साथ में रहती है। पहले भी ऐसे ही था, 1000 साल 2000 साल पहले भी भारतीय लोग नेपाल में चले जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि भारतीय लोग नेपाल में जो जाते हैं वो नेपाल को एक मंदिर समझकर जाते हैं कि नेपाल हमारा एक मंदिर है और मंदिर पर कोई कब्जा नहीं करता है। और आज भी नेपाल और भारत के जो भीतरी संबंध हैं, जो जनता के स्तर के संबंध हैं, वो लगभग ठीक हैं, वो कहीं खराब नहीं हुए हैं। लेकिन सरकार के स्तर पे संबंध जरूर खराब हैं। तो मेरा बोलना है, आप यदि मनोज मुकुंद नरवणे का अपमान करते हैं तो उससे भारतीय जनता नाराज होगी। और भारतीय जनता आपकी दुश्मन बिल्कुल नहीं है। 2014 के बाद भारतीय लोग नेपाल को अपना भाई कहते हैं कि नेपाल हमारा हिंदू भाई है या बौद्ध भाई है। भारतीय जनता पहले जो कहती थी वो अलग कहती थी 2014 से पहले। लेकिन आपने देखा होगा कि 2014 के बाद भारतीय जनता नेपालियों को क्या कहती है कि ये हमारे भाई हैं। कांग्रेस काल में नेपालियों का अपमान हुआ है, उनको चौकीदार बोल के उनका अपमान हुआ है, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद नेपालियों का अपमान बिल्कुल कम हो चुका है। और भारतीय हिंदू अपनी हिंदू सभ्यता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको नेपालियों का साथ बिल्कुल चाहिए। क्योंकि कुछ ना कुछ 2-2.5 करोड़ और ज्यादा संख्या उनकी बढ़ेगी हिंदुओं की। इसलिए भारतीय लोगों ने अब नेपालियों को चौकीदार बोलना छोड़ दिया है। आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन हमें सच बोलने दिया कीजिए, ठीक है। तो इस समय अब नेपाली लोगों को चौकीदार नहीं बोला जाता है। 1-2 आदमियों ने जो बोला था वो हिंदू विरोधी पार्टियों से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्होंने नेपाल के साथ जानबूझ के संबंध खराब करने की कोशिश की। जब नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे तो उन्होंने जानबूझ के उस समय मुद्दा उठाया कि जनकपुर भारत का हिस्सा है। उन्होंने जानबूझ के ये कहा, उस समय वो मोदी विरोध लोग थे। जब मोदी नेपाल में गए तो भारत के कुछ लोगों ने कहा कि जनकपुर भारत का हिस्सा था, तो नेपाली तो अपने आप चिढ़ जाएंगे। ऐसा उन्होंने जानबूझ के किया था ताकि नरेंद्र मोदी से लोग चिढ़ें। मेरे कहने का मतलब है कि 2014 के बाद नेपालियों का अपमान उतना नहीं होता है, पहले लोग करते थे भारतीय लोग, ये सही बात है और हमने अपनी आंखों से भी देखा है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद नेपालियों की इज्जत बढ़ी है भारत में, और मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे भी कानून बनाए हैं ताकि नेपाली लड़की इंडिया में ना जा सके। ये चीजें आपको पता नहीं है। और नेपाली लड़कियों की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारे अच्छे कानून बनाए हैं। तो हमारा कहना है कि इस समय भारतीय जनता ये देखकर चल रही है कि हमारे संबंध नेपालियों से अच्छे हो रहे हैं और मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल जा रहे हैं, ठीक है। अब यदि आप उनका अपमान करते हैं तो भारतीय जनता आपसे नाराज होगी। और हम ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता आपकी बिल्कुल दुश्मन नहीं है। तो हम नेपाली विश्लेषकों से ये कहना चाहते हैं कि इस समय थोड़ा संबंध सही हो रहे हैं। आप ऐसी उटपटांग बातें करके संबंधों को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि नेपाल भारत के संबंध अच्छे होना ये दोनों देशों के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक बॉर्डर सील नहीं होगा तब तक भारत और नेपाल के संबंध अच्छे नहीं होंगे। इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। और ये बॉर्डर यदि बंद हो जाता है तो ये नेपाल के लिए भी अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है। तो आप लोग मनोज मुकुंद नरवणे को काला झंडा नहीं दिखाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अभी तक नेपाली जनता में इतना विरोध नहीं है मनोज मुकुंद नरवणे का।
कुछ कुछ लोग 1-2-4% लोग कर रहे हैं विरोध, बाकी नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। और मनोज मुकुंद नरवणे को काले झंडे नहीं दिखाएं, ये रिक्वेस्ट हमारी आपसे है। धन्यवाद।